बीजेपी को जिसका डर था वही हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए लगता है बुरे दिन शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे सीधे मोदी सरकार हिट विकेट हो गई है। जिस फंड पर अब तक बीजेपी देश की सबसे अमीर पार्टी बनी हुई थी, मतलब बीजेपी को जो फंड मिल रहे थे, अब सीधे सुप्रीम कोर्ट ने उस फंड पर ही प्रहार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जिस चुनावी बॉन्ड के जरिए देश की सबसे अमीर पार्टी बनी बैठी थी और हजारों करोड़ रुपए लेकर सभी पार्टियों से सबसे ज्यादा अमीर हो गई थी, अब उस चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अनसंवैधानिक करार दिया है। दोस्तों, मतलब साफ हो गया है कि जो पैसा बीजेपी चुनावी बॉन्ड के जरिए ले रही थी वो असंवैधानिक था। यह सुप्रीम कोर्ट ने आज सीधे तौर पर कहा है। जब पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे के बारे में पूछा था तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कह दिया था कि देश के नागरिकों को राजनीतिक चंदे के स्रोत यानी चुनावी बॉन्ड के स्रोत के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि देश के नागरिकों के साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा था। दोस्तों, आप एक लोहे की पिन खरीदिए या फिर पैसा जोड़कर कोई गाड़ी खरीदिए, आपको पूरा हिसाब देना पड़ता है। आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कहां खर्च करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, सारा हिसाब सरकार को देना पड़ता है। लेकिन वही बीजेपी सत्ता में बैठकर जब हजारों करोड़ चंदा चुनावी बॉन्ड के जरिए लेती है और उससे पूछा जाता है कि राजनीतिक चंदे का क्या स्रोत है, तो मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में दो टूक कहती है, दो टूक जवाब देती है कि देश के नागरिकों को चुनावी चंदे के बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ बता दिया है कि जनता को क्या अधिकार है और राजनीतिक दल किसी तरह से अनसंवैधानिक तरीके से अपनी जेब भर रहे हैं। चलिए आपको पहले बता देते हैं कि देश की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी के पास कितना रुपया है और क्यों चुनावी बॉन्ड पर रोक बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा जो है वो सिरदर्द बनने वाली है। दोस्तों, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बीजेपी की संपत्ति 6064 करोड़ रुपए थी, जो एक साल पहले की तुलना में 1050 करोड़ रुपए अधिक है। देश के सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संपत्ति का टोटल 68% हिस्सा सत्तारूढ़ दल बीजेपी के पास है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की आधी से ज्यादा संपत्ति फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में है, मतलब सभी राजनीतिक दलों के आधे से अधिक से ज्यादा पैसा बीजेपी के पास अकेले है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर ऐतिहासिक फैसला दिया जो संविधान को और लोकतंत्र को बहुत मजबूती देने वाला है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अपना फैसला जो है वो सुनाया है। शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश्य के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। मतलब जिस तरह से चुनावी बॉन्ड को सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि यह अभिव्यक्ति की आजादी का सीधे तौर पर उल्लंघन है। यानी अब तक अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन करके राजनीतिक दल और खासतौर से सत्तारूढ़ बीजेपी अपनी जेब भर रही थी।
यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ चुनावी बॉन्ड तुरंत रोकने के आदेश नहीं दिए, बल्कि निर्देश जारी कर कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अब तक किए गए योगदान के सभी विवरण, कहां कहां से पैसा आया, सब चीज 31 मार्च तक चुनाव आयोग को दे। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो 13 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर जानकारी साझा करे इस चीज की। मतलब अब बीजेपी समेत किसी भी दल को कितना रुपया मिला है चुनावी चंदे के रूप में, चुनावी बॉन्ड के रूप में, सब जनता के सामने आ जाएगा। दोस्तों बता दें, भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी, यानी 2014 में मोदी सरकार आई और 2017 में इसकी घोषणा की गई। और इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोस्तों अब विपक्ष ने भी इस फैसले का खूब कस के स्वागत किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई है। दोस्तों राहुल गांधी ने ट्वीट कर सीधे मोदी सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ही नहीं दोस्तों, अब हर राजनीतिक दल को अपने चुनावी चंदे का हिसाब किताब देना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा कि उसको कितना पैसा कहां से मिल रहा है। इसी चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने पहले कहा था कि चुनावी बॉन्ड एक तरह की कॉरपोरेट घूसखोरी है, जहां बड़े बड़े उद्योगपति करोड़ों रुपए देकर सत्ता में बैठे दलों को, राजनीतिक दलों पर दबाव बनाकर अपना काम करवाते हैं। देखिए, इस देश का एक एक पैसा जनता का है, आपका है, और जनता को हर बात जानने का दोस्तों अधिकार है कि किस राजनीतिक दल को कहां से फंडिंग हो रही है। और यह भी जानने का अधिकार है कि सत्ता में बैठे लोग जो वोट लेते हैं वो ये बताएं कि उनको फंडिंग किस उद्योगपति से कितने रुपए के रूप में हो रही है, कौन उद्योगपति चुनावी बॉन्ड के रूप में कितना रुपया किस दल को दे रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले दोस्तों जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस अवैध और असंवैधानिक राजनीतिक फंडिंग पर सीधा प्रहार किया है, वो बड़ी चोट देने वाला है, खास तौर से मोदी सरकार को, जिसने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि चुनावी चंदे का स्रोत जानने का अधिकार देश की जनता को नहीं है। यानी सरकार ये बात जानना चाहती कि जो आम आदमी है वो कहां पैसा खर्च करते, कहां से पैसा कमाते, कितना कमाते, लेकिन अपना सीधे तौर पे कन्नी काट रही थी, अपना सीधे तौर पे कह रही थी कि हम नहीं बता सकते कि जो है जनता को कहां से पैसा आता है, यानी जनता को अधिकार नहीं चुनावी चंदे के बारे में जानने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब सीधा प्रहार इस पे कर दिया है चुनावी बॉन्ड पर। इस पूरे मामले पर दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सारी अपडेट चैनल से जुड़ी आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।